सूक्ष्मावलोकन के बाद अब हम पढ़ेंगे इसका जीवन परिचय। जीवन परिचय हमने सबसे पहले आपको बताया, जितनी हेडिंग सूक्ष्मावलोकन में होंगी वही केवल नाम, जन्म वर्ष, जन्म स्थान, पिता, युग, ये सारी आ जाएंगी जीवन परिचय में। तो जीवन परिचय, इनका जन्म, इनका मतलब प्रताप नारायण मिश्र का, इनका जन्म उन्नाव जिले के बैजे गांव में 1856 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म के कुछ दिनों बाद ही इनके पिता ज्योतिषी पंडित संकटा प्रसाद कानपुर आकर सपरिवार रहने लगे। यहीं पर इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। पिता इन्हें ज्योतिष पढ़ाकर पैतृक कर्म, पैतृक मतलब जो पूर्वज करते आ रहे थे, इनके पिता के व्यवसाय में ही इन्हें लगाना चाहते थे, परंतु इनका मनमौजी स्वभाव उसमें नहीं रमा। तो आसान शब्दों में हम समझ लें कि इनका जन्म उन्नाव में हुआ था, बैजे गांव में 1856 में। पिता का नाम संकटा प्रसाद था। पिता इनके ज्योतिषी थे और वो इन्हें भी अपनी तरह ही ज्योतिषी बनाना चाहते थे, किंतु इनका मन नहीं लगा, क्योंकि इनका स्वभाव जो था अपने मन का कार्य करने में लगता था। तो मनमौजी स्वभाव के कारण इन्होंने वो ज्योतिष नहीं पढ़ा। कानपुर आकर इन्हें अंग्रेजी स्कूल में, यानी कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने के लिए भी इनका एडमिशन कराया गया, इनका प्रवेश दिलाया गया, परंतु वहाँ पर भी अनुशासन और निष्ठा का कार्य, जहाँ पर भी अनुशासन और निष्ठा यानी कि बंधकर बैठना इन्हें पसंद नहीं था। तो जिसमें विषय की नीरसता के साथ प्रतिबद्धता भी आवश्यक होती है। देखिए, अनुशासन हमें कैसा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे हमें बांध कर बैठाया जा रहा है, परंतु ऐसा नहीं है कि ये अनुशासनहीन थे। अनुशासनहीन नहीं थे, बस केवल मन का अपने कार्य करना चाहते थे। तो ये भी नहीं है कि इन्होंने पढ़ाई ना की हो, इन्होंने घर पर रहकर ही स्वाध्याय से, स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी से, इन्होंने संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बंगला भाषा पर अच्छा अधिकार कर लिया। इन भाषाओं को इन्होंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा और इन भाषाओं पर इनका अधिकार हो गया। इन भाषाओं में इन्होंने रचना भी की है, अनुवाद भी किया है कई ग्रंथों का। मिश्र जी भारतेंदु जी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे। भारतेंदु जी को ये अपना गुरु मानते थे और उन्हीं की तरह बनना चाहते थे। अपनी हाजिर जवाबी के एवं विनोदी स्वभाव के लिए ये प्रसिद्ध थे। कोई भी बात हो उसका तुरंत जवाब इनका स्वभाव था, जवाब देना इनका स्वभाव था। मात्र 38 वर्ष की अवस्था में ही 1894 में माँ सरस्वती का यह मस्त मौला सपूत इस संसार से विदा हो गया। केवल 38 वर्ष तक जिंदा रहे और 38 वर्ष में ही इतने सारे ग्रंथों की रचना की। कई नाटक लिखे इन्होंने, कई निबंध लिखे, कई अनुवाद किए रचनाओं के। हिंदी की जो सेवा मिश्र जी ने की वह हमें युगों युगों तक प्रेरणा देती रहेगी। तो ये हो गया जीवन परिचय इनका। इसके बाद में साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में मिश्र जी ने अपना साहित्यिक जीवन ख्याल और लावनियों से आरंभ किया था, क्योंकि आरंभ में ही इनकी रुचि लोक साहित्य का सृजन करने में। लोक साहित्य मतलब जो साहित्य जनता में प्रचलित हो, जो लोग आसानी से पढ़ते हों और लोगों के बीच में अच्छी तरह से सुना जाता हो। यहीं से इनके साहित्यिक पथ का आरंभ हुआ। कुछ वर्षों के उपरांत ये गद्य लेखन के क्षेत्र में उतर आए। पहले तो शुरू में केवल ख्याल और लावनिया क्या है, एक छोटी कविताएं, लोकगीत कह सकते हैं, जो आम जनता के बीच में या फिर लोगों के बीच में एक जैसे लोकगीतों के रूप में जो गाए जाते हैं, उसी का एक प्रकार है ये। पर आगे चलकर जब गद्य के क्षेत्र में आए तो इन्होंने फिर विस्तार से लिखना शुरू किया, एक साहित्यिक रूप में लिखना शुरू किया। मिश्र जी भारतेंदु जी के व्यक्तित्व से बहुत अधिक प्रभावित होने के कारण उन्हें अपना गुरु मानते थे। उनकी जैसी ही व्यवहारिक भाषा शैली को अपनाकर कई मौलिक और अनुदित ग्रंथ रचनाएं की इन्होंने, तथा ब्राह्मण हिंदी हिंदुस्तान नामक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। भारतेंदु जी की कवि वचन सुधा से प्रेरित होकर
इन्होंने कविताएं भी लिखी। पहले ये गद्य लिखना शुरू किया, उसके बाद भारतेंदु जी को, जैसा कि बताया जा चुका है, अपना गुरु मानते थे, उनसे बहुत अधिक प्रेरित रहते थे, तो इन्होंने भी कविताएं लिखना शुरू किया और कई ग्रंथों का अनुवाद करके इन्होंने हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि की। श्रीवृद्धि मतलब उसमें हिंदी साहित्य में वृद्धि की, बढ़ाया उसे आगे। इनकी साहित्यिक विशेषता ही थी, ये साहित्यिक विशेषता ही कहा जाएगा कि जो दांत भौं जैसे जो शब्द हैं, इस पर इन्होंने रचनाएं लिखी। इनको शीर्षक बनाकर इन्होंने निबंध लिखे। वृद्ध, धोखा, बात, मुच्छ आदि साधारण विषयों पर भी चमत्कारपूर्ण और असाधारण निबंध लिखे। कृतियाँ मतलब हेडिंग डालेंगे प्रमुख रचनाएं। मिश्र जी ने अपनी छोटी आयु में ही 40 पुस्तकों की रचना, 38 वर्ष जिंदा रहे और लगभग 40 ग्रंथों की रचना की इन्होंने। इनके मौलिक निबंध ये हैं: प्रताप समीक्षा, निबंध नवनीत, प्रहसन है इनके, समझदार की मौत। प्रहसन भी एक प्रकार का नाटक होता है। नाटक है गौसंकट, हठी हमीर, रूपक, ये भी नाटक का प्रकार है। भारत दुर्दशा, कली कौतुक। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी लिखा और इन्होंने भी लिखा। काव्य हैं इनके ये दंगल, परंतु आप ये लिखेंगे कॉपी में, मन की लहर, प्रेम पुष्पावली। संपादन किया ब्राह्मण, हिंदी हिंदुस्तान का। अनूदित रचनाएं हैं संगीत शाकुंतल आदि। इसके बाद भाषा शैली। भारतेंदु जी की तरह ही इन्होंने निबंधों और नाटकों में बोलचाल, आम बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग किया है। इनकी भाषा प्रवाहयुक्त, मुहावरेदार, सुबोध है। इनकी शैली के दो रूप देखने को मिलते हैं। पहला तो हास्य व्यंग्यपूर्ण विनोदात्मक और दूसरा गंभीर विचारात्मक शैली। शैली मतलब होता है तरीका, लिखने का ढंग, कौन सी शैली इन्होंने अपनाई, किस तरीके से लिखा, इनके वाक्यों में जो शैली है वो यहाँ पर दी गई है। इसके बाद साहित्य में स्थान। भारतेंदु युग के नाटककार, संपादक व निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो ये हमने प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय पढ़ा। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम पाठ की शुरुआत करेंगे।